Hello, welcome to CR International Online Classes. Today we are going to revise the question answers of chapter number 3. कल हमने चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज किए थे, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम फूड प्रोडक्ट्स विच कंटेन विटामिन सी। आजकल आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा कि विटामिन सी हमें ज़्यादा खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ता है। ठीक है, तो आज आप लोग ये विटामिन सी जो है किन किन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर। लेमन, ऑरेंज एंड आंवला, ये तो तीन जो है ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा लेमन और ऑरेंज भी है। इसके अलावा और भी जो खट्टे फल होते हैं, रसीले फल होते हैं, उनके अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम सम कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे के टच में आने से है ना फैलती है, तो वो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है। तो हमें कुछ ऐसी कम्युनिकेबल डिजीजेस के नेम बताने सिर्फ। तो देखिए, पोलियो, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, ये सभी ऐसी डिजीजेस हैं जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। विच काइंड ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ आयरन। मतलब हमारी बॉडी के अंदर अगर आयरन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सी डिजीज हो जाएगी? कौन सी डिजीज हमें होती है आयरन की कमी से? लैक ऑफ आयरन यानी कि आयरन की कमी से कौन सी कमी कौन सी डिजीज होती है? ठीक है, तो एनीमिया। आंसर इज एनीमिया। एनीमिया खून की कमी को कहते हैं। अगर हम आयरन वाला खाना नहीं खाएंगे, अपने फूड के अंदर आयरन की मात्रा कम कर देंगे या काफ़ी दिनों तक आयरन वाला खाना नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? आयरन की कमी हो जाती है। और आयरन की कमी होने के कारण हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द सिम्टम्स ऑफ गोइटर। गोइटर भी एक बीमारी होती है, तो इसके क्या सिम्टम होते हैं, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें गोइटर है? देखिए, नेक रीजन गेट स्वेल्ड इन दिस डिजीज। हमें उसका जो है सिम्टम्स बताना था कि हम कैसे पहचान सकते हैं। तो जो गले का जो नेक है, ये वाला एरिया जो है ये फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है। ठीक है, जिसको भी गोइटर है उसको। आगे देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि हमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में डिफरेंस बताना है कि क्या होता है। देखिए, कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब पहले कम्युनिकेबल डिजीजेस देखते हैं। डिजीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम द सिक टू हेल्दी पर्सन आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे हमने पहले भी ये भी पढ़ा था कि कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जाती है टच करने से, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना भी फैला हुआ है, तो ये भी एक क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेस है। तभी आपसे बोला जाता है कि मास्क लगा के रहो और हैंड सैनिटाइज करते रहो, है ना? तो वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। क्योंकि वो भी स्प्रेड हो रही है एक से दूसरे में, एक सिक पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में वो स्प्रेड हो रही है आजकल। तभी आप लोग अपने घर बैठे हुए हो ताकि आप बचे रहो इस डिजीज से। तो इस टाइप की जो डिजीजेज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, डिजीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम द सिक टू हेल्दी पर्सन।
आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि जो डिजीजेस एक से दूसरे में नहीं फैलती उन डिजीजेस को हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे कि किसी को मान लीजिए डायबिटीज हो गया है तो उसी को रहेगा, वो डायबिटीज की जो बीमारी है उसी को रहेगी, ऐसा थोड़ी होगा जो भी उसके कांटेक्ट में आएंगे उनको भी डायबिटीज हो जाएगा। मान लीजिए किसी को अनीमिया हुआ है, खून की कमी हुई है, तो वो उसी पर्सन को रहेगी, उस पर्टिकुलर पर्सन को। वो खाएगा पिएगा अच्छे से तो उसकी कमी पूरी हो जाएगी, उसकी बीमारी सही हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी डिजीजेज जो होती हैं जो एक से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती हैं वो हमारी कौन सी होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन सम वेज ऑफ कंट्रोलिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस। यानी कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं इनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ तरीके हमें बताने हैं उनके। कुछ तरीके आप लोगों को पता भी होंगे, आजकल आप लोग हैंड वॉश करते हो, सैनिटाइजर यूज करते हो, है ना, मास्क लगाते हो, तो ये भी सब क्या है, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज से बचने का तरीका है, वेज है ये भी। तो कुछ आप लोगों को पता है और कुछ हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आसपास सफाई भी रखनी चाहिए हमें, है ना, ये भी हम रखते हैं, रोज हम अपने घर को साफ करते हैं ताकि कोई डिजीज वाले ऐसे कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस हमारे घर में ना आए। नेक्स्ट, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, हमें बॉइल्ड किया हुआ वाटर पीना चाहिए ताकि हम पानी के द्वारा हमारे अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया ना पहुंचे। नेक्स्ट इज टाइमली वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन यानी कि उस बीमारी से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन लगाई जाती है। आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा कि कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है, अभी बनी नहीं है। जब वैक्सीन आ जाएगी तो जो भी जिनको भी ये बीमारी है उनको भी वैक्सीन दी जाएगी, और जो भी इससे बचना चाहते हैं उनको भी ये जो है वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। और भी बहुत सी बीमारियों के जो है वैक्सीनेशन किया जाता है। छोटे बच्चों को देखा होगा आप लोगों ने कि छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको कई महीनों तक, कई वर्षों तक टीके लगाए जाते हैं, कहते हैं ना टीके लगवाने जा रहे हैं, तो उनको वैक्सीनेशन किया जाता है। उनको जो है बीमारियों से बचाने के लिए वो वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, मच्छरों से होता है, मच्छर के काटने से, मॉस्किटो के काटने से होता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें, तो सारे बच्चे यही बोलेंगे कि हमें गुड नाइट लगाना चाहिए, हमें कॉइल लगाना चाहिए, है ना, तो वो भी सही है आपका तरीका। और उसके अलावा यूज मॉस्किटो नेट, एक नेट आता है मॉस्किटो से बचने के लिए, आप वो भी यूज कर सकते हो। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है।